उसे भी थोड़ा सा हौसला करना चाहिए। गलती हो गई, इंसान है, इंसानों से गलती हो जाती है। एतदाल का रास्ता अपनाया करो यार। हर बात में इंतहा पसंद हो गए हो। कुछ सियासी लीडरों ने तुम्हें इंतहा पसंद कर दिए और कुछ इंजीनियर टाइप के जो रहबर तुमने बनाए ना, इन्हें भी थोड़ी जड़ कटी, बदतमीज बनाया नौजवानों। ये कहते हैं गाली बकना ही दीन है। बुजुर्गों को बको, वलियों को बको, बाबे को बको। उससे कोई मुतासिर यहां बंदा बैठा है ना, तो मैं हाथ जोड़ के उससे एक बात कहूंगा। इंजीनियर का एक क्लिप आया, लोगों ने सुना, हमने भी सुना। कहता है मुल्ला अली कारी जो हनफी आलिम है, उसने अपने इमाम अबू हनीफा का दिफा किया है और ये साबित किया है कि साडा इमाम सही भौंकिया। किसके मुतालिक? इमाम अबू हनीफा ने सहाबा की जियारत की। यहां नौजवान हमारा कहता है बड़ा जी पढ़ा लिखा बंदा है। ये पढ़े लिखे बंदे की जबान है, ये पढ़े लिखे बंदों की जबान होती है। क्या हदीस में ये नहीं आता? नहीं आया? मेरे नबी ने क़यामत की अलामतों में से एक अलामत बताई कि एक वक्त आएगा कि वो लोग पहले मुसलमानों पर तनकीद करेंगे, बुरा भला कहेंगे पहले मुसलमानों को। ये तो हदीस है मेरे नबी की। तहकीक देखो, मैं मंजी ठोक देनी है। जबान देखो, लहजा देखो बंदे। और ये मुतमईन बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है जी। अपनी तबीयतों में एतदाल लाओ, हौसला पैदा करो। बच्चे जो यहां बैठे हैं, नौजवान जो बैठे हो, हौसला पैदा किया करो अपने अंदर। मर्द हो यार, मर्द का काम क्या है? आपे से बाहर हो जाना। मर्द का काम है हौसले से काम लेना। ताए ते रब ने तलाक का इख्तियार भी तेरे हाथ ही दिता। अगू तेरी मर्जी है, तू जनानी वाल इस्तेमाल कर। खुदा दी कसम है, जे रब तलाक का इख्तियार औरतों को देंदा ना, असा सारे रंडे आउण आई। उन्होंने जरा जरा सी बात पे तलाकें देनी थी हमें। रब ने मर्द को क्यों इख्तियार दिया? हौसले वाला है, आसाब मजबूत है इसके, सोचता है, समझता है, मुस्तकबिल को समझता है। तुम भी जनानियों वाली सतह पे उतर आते हो। नौजवानों एतदाल लाओ। झगड़ा अच्छी बात नहीं होता, किसी पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। गोली चलाने में कितनी देर लगती है? फिर आप चले गए जेल में, मां रो रो के मर गई, बाप रो रो के मर गया, लाखों रुपए जमीनें बिक गई, मकान बिक गए, सिर्फ चंद मिनटों के जज्बात। थोड़ा सा जज्बात पे काबू पाया करो। अल्लाह दुश्मनियों से बचाए। दुश्मनी की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। मैं सन 1995 में जेल में था। उस वक्त मैं तकरीबन महीना डेढ़ महीना रहा जेल में। ये 1995 की बात। तो जो हमारा एरिया था ना, उसमें 6 कमरे थे। ये आपके कोट मोमिन के कुछ बड़े लोग भी वो हमारे साथ थे, वो कत्ल के मुकदमे में। तो एक दिन ना, एक नौजवान को ना, 25-26 साल का नौजवान, पुलिस ने उसे बड़ा मारा। मार के कमरे में जाके ना उन्होंने फेंक दिया उसे। नौजवान बड़ा खूबसूरत था, चकवाल के इलाके का था। तो दुख भरे जो माये रात को पड़ता ना, हमें भी रोना आ जाता। उसने पुलिस के रवैये, जो जेल की पुलिस होती है, उसके रवैये के खिलाफ भूख हड़ताल कर उस बच्चे ने। तो हमें लोग क्योंकि बहुत चीज़ें दे जाते थे, फल और खुश्क फ्रूट हो, तो मैं उसको जाके कहता था यार एक खादी पीती रख ते पुलिस वाले ते साबित कर बे मैं भूख हड़ताल की हुई, खा पी। तो मैं उसको चीज़ें जाके देता था। तो कब एक दिन मैं उसके पास बैठ गया, तो मैंने उससे पूछा मसला क्या है? उसने कहा जी पानी के मसले पे झगड़ा हो गया था, 18 बंदे कत्ल हो गए, बाकी जेल में। लड़ाई किसके साथ है? चाचे दे पुत्रा नाल। पानी के मसले पे, पानी के मसले पे। अब अगली बात सुनो जे, थोड़े चौधरियां जड़ा सरिया होंदा ना, कि खलोंदा नहीं। मैंने उससे पूछा सुलो क्यों नहीं करते? कहता है पहल कौन करे? हाले भी अकड़ नहीं निकली, पहल कौन करे?
मैं पहल करूं तो मैं बुज़दिल हो जाऊंगा। दुश्मनी की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती, चैन और अमन की जिंदगी जिंदगी होती है। लेकिन दुश्मनी वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, दुश्मनी वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर तेरे घर को घेर ले दुश्मन, कलाशन कोफे उनके पास हैं, असले उनके पास है, तेरे मकान को उन्होंने घेर लिया है, किसी तरीके से अल्लाह ने तुझे वहां से निकाला, बचाया, तू बच के अपने घर से बाहर निकला, जरा फैसला कर, दुश्मन दे नरगे चू निकल के फिर दुश्मना दे घर जाना ही ना। बोलो तो सही यार, किसके घर जाओगे? हर दोस्त के घर, हर दोस्त, हर दोस्त वो सजन जिस ते एतमाद होवे 100%। मेरे नबी के घर को घेर लिया था कुफार ने, रब ने मेरे नबी को वहां से निकाला तो मेरा नबी अबू बकर के घर आया था। तुम साबित करने में लगे हुए हो कि ये नबी के दुश्मन थे। वो हम सफर बना तो चलकर नबूवत के दरवाजे पे आया था, और ये हम सफर बना तो खुद नबूवत चल के इसके दरवाजे पे आई थी। वो हम सफर बना, बाहर निकले, मेरे नबी ने पूछा किस पर जाना है? उसने कहा जन्नत से बुराक लाया हूं। और ये हम सफर बना, मेरे नबी ने पूछा किस पर जाना है? उसने कहा अबू बकर के कांधे हाजिर हैं, कांधे। उसने बुराक पेश की, इसने अपने कांधे पेश किए। 50 साल उम्र है, 50 साल। कितनी? 50 साल का अबू बकर। मेरे नबी की उम्र है 52 साल। अबू बकर पूरी नबूवत को कांधों पे उठा के ले गया। ये पूरी दे लफ्ज दे गौर नहीं की यार। पूरी नबूवत को उठाया। बंदयालवी कुछ बातें खतीबों से हट के करता है, कोई खतीब वो बात नहीं करता जो बंदयालवी करेगा। पसंद आ जाए तो कहना बंदयालवी अच्छी बात कर गया है। कोई मेरे नबी को नहीं उठा सका अबू बकर के अलावा, कोई नहीं उठा सका नबूवत के वजन को, कोई नहीं उठा सका। ये हिजरत वाली रात अबू बकर था 50 साल का बूढ़ा, जिसने अपने कांधों पे नबूवत को उठाया। उस रात रब ने अपनी मंशा का इजहार किया कि जो अबू बकर हिजरत वाली रात नबूवत को कांधों पे उठा के जा रहा है, नबी पाक के इंतकाल के बाद खिलाफत का बोझ भी यही उठाएगा। वो बोझ भी उसी ने उठाया, खिलाफत का बोझ भी इसी। उसने कहा बुराक लाया हूं, इसने कहा कांधे हाजिर हैं। उलमाए किराम उसके साथ गए तो बोलते गए, बातें करते गए, इसके साथ गए, बातें करते गए। उसके बोलों को रब ने कुरान नहीं बनाया, और जो इससे बातें की रब ने उसे कुरान बना के उतार दिया। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह। आखिरी बात जो इस सिलसिले की करना चाहता हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। पंजाबी का एक लफ्ज़ है तोड़ देना, तोड़। इसके दो माने, तोड़ आखिर। तोड़ दे संगियां भाई, क्या तोड़ दे संगियां, और तोड़ चीज को तोड़। खुदा का ना जे समझ जाओ, जब मैं नतीजा निकालूंगा तो लुत्फ बढ़ाए। तोड़ का मैना आखिर, और तोड़ का दूसरा मैना क्या है? अलग कर देना, तोड़ देना। बंदयालवी कहता है ओ गया ते तोड़ गया,
ओ गया ते तोड़ गया नहीं, रस्ते छोड़ गया और ए गया ऐसा तोड़ गया कि दोनों को आज तक कोई तोड़ ना सका। फिर इन दोनों को कोई तोड़ नहीं सका। ये आज भी मेरे नबी के साथ है, ये हौज़े कौसर पे भी मेरे नबी के साथ है। मेरे नबी ने कहा था, एक हाथ हजरत अबू बकर के कांधे पर, एक हाथ हजरत उमर के कांधे पर, और सहाबा देख के मुस्कराए। नबी पाक ने फरमाया, इसी तरह हम क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, इसी तरह हम क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। वो जब गार में पहुंचे ना यार, एक मिनट के लिए तसव्वुर करो, मज़ा नहीं आता, मैं बयान कर दूं आप सुन लें, इस कान से सुने दूसरे से निकाल दें, कोई नारे शारे मार लें, मज़ा नहीं आए। एक मिनट के लिए यार तसव्वुर करो, आप में हर तरह के लोग मौजूद हैं, नमाजी भी, बेनमाज भी, बाशरा और कुछ वो जो बाशरा नहीं है, अल्लाह उनको तौफीक दे। हर किस्म के लोग मौजूद। सच्ची सच्ची गल करो, आपकी ये तमन्ना और ख्वाहिश नहीं है कि कभी ख्वाब ही में आमना के लाल की ज़ियारत हो जाए? बोलो तो सही है, जरा शौक से बोलो, शायद आज रात ही हो जाए यार। शौक तो पैदा करो। किसका शौक नहीं? कोई नेक है, बद है, नमाजी है, बेनमाज है, गुनाहगार है, हर बंदे का शौक तमन्ना है, चलो यार ख्वाब ही हो जाए, आका का चेहरा तो देखें। तमन्ना है ख्वाब में देखने की। इसको सामने रख कर जरा डूब के बंदयालवी की बात सुनो। गार है, 3 दिन और 3 रातें हैं, एक अबू बकर है, दूसरा मोहम्मद का चेहरा है। एक अबू बकर है, दूसरा मेरे नबी का चेहरा है। और मेरे नबी अबू बकर की गोद में सर रख के सो गए। थके हुए थे ना, थके हुए हैं, फिर बंदा परेशान होता है, मक्का छोड़ रहा है, वतन छोड़ रहा है। अबू बकर की गोद में मेरे आका सर रख के सो गए, सो गए, सो गए। जिस मकसद के लिए ये वाकया बयान किया था, उस मकसद की तरफ आ रहा हूं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब अबू बकर की गोद में आमना के लाल ने सर रखा था, ऐसे लगता था जैसे किसी ने रहल पे कुरान का नुस्खा खोल के रख दिया। और यही तो मैं बयान करना चाहता हूं। एक कुरान वो है जो कागजों में बंद है, एक कुरान वो है जो मक्के मदीने की गलियों में चलता फिरता था। वो कुरान की तफसीर था, जो कुरान ने कहा उसने अमल करके दिखा। मेरे नबी की जिंदगी की आखिरी लम्हात, आखिरी अय्याम, सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ। सोमवार के दिन, उससे जो पहली जुमेरात आई ना, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, सोमवार 10-11 बजे आपका इंतकाल हो। ये जो जुमेरात थी ना, इसमें मगरिब की नमाज मेरे आका ने खुद पढ़ाई थी, जोर भी पढ़ाई। जोर के बाद जिंदगी का आखिरी खुतबा दी। उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, कभी ये मौजू हुआ तो जाऊंगा जरूर। आखिरी खुतबा दिया जिंदगी का, उसमें जबान मेरे नबी की थी, फजाइल अबू बकर के थे। वो बुखारी ने नकल किया, हदीस की किताबों ने उस खुतबे को नकल की। असर आपने पढ़ाई, मगरिब आपने पढ़ाई, इशा के टाइम आपकी तबीयत खराब हो गई। सहाबा इंतजार करते रहे, मेरे नबी नहीं आए, बड़ी देर हो गई। आप वुजू करते हैं, गशी तारी हो जाती है, फिर वुजू करते हैं, फिर गशी तारी हो जाती है, फिर वुजू करते हैं, फिर गशी तारी हो जाती है। जब आपको यकीन हुआ कि ताकत नहीं, सकत नहीं, हिम्मत नहीं, तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरा इंतजार न करो, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। ये जुमेरात की ईशा की नमाज थी। एक जुमे की 5, कितनी हो गई? 6, हफ्ते की 5, 11, इतवार की 5, 16, सोमवार की सुबह
कितनी नमाजें हजरत अबू बकर ने मेरे नबी की जिंदगी में मेरे नबी के मुसल्ले पे खड़े होके पढ़ाई। मेरे नबी ने इमाम बनाया था, मेरे नबी ने मुसल्ले पे खड़ा किया था, मुसल्ला मेरे नबी ने हवाले किया था हजरत अबू बकर के। मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होके लोगों को 17 नमाजें पढ़ी। सोमवार के दिन सुबह की जब नमाज हो रही है ना, तो मेरे आका की तबीयत संभल गई। वो जो कमजोरी नकात थी वो कुछ दूर हुई, तबीयत संभली ना। इधर नमाज हो रही है और उधर हजरत सैयदा आयशा का हुजरा जिसमें मेरे नबी आराम फरमात थे, उसकी खिड़की मस्जिद में खुलती थी, उसके आगे एक पर्दा लटका रहता था, पर्दा लटका रहता था। मेरे नबी उस खिड़की के पास आए, मेरे नबी ने पर्दा हटाया और अपना सर मुबारक उस खिड़की से मस्जिद में दाखिल किया। ये मंजर मेरे नबी ने देखा, मंजर देखा। इस तरफ के जो सहाबा थे, जाहिर बात है वो पीछे थे, यूं आपने सर मुबारक अंदर किया, उन्होंने देखा। कहते हैं अगर आप पर्दा ना गिराते ना तो करीब था कि हम नमाजें तोड़ देते। कि कितने दिनों के बाद आका के चेहरे पुरनवार को देखा था, बड़े दिनों के बाद आका के चेहरे पुरनवार को देखा था। अब मैं जो लफ्ज कहने लगा हूं इसका मैं तर्जमा नहीं करूंगा। तर्जमा इसलिए नहीं करूंगा कि हमारी जबान का ही लफ्ज है, अरबी में भी इस्तेमाल होता है, हमारी उर्दू पंजाबी में भी इस्तेमाल होता है। तर्जमा आपने करना है, आपकी सुभान अल्लाह बताएगी कि आप तर्जमा समझ गए। मेरे नबी ने यह मंजर देखा, पीछे सहाबा की सफ़े, मुसल्ले पे अबू बकर है। फतबस्समा, मना करो फतबस्समा, बोलो तो सही यार, फतबस्समा। मेरे नबी अबू बकर को मुसल्ले पे देख के फतबस्समा, मेरे नबी मुस्कराए, खुश हुए कि सहाबा की पीछे सफ़े हैं, अबू बकर मुसल्ले पे है। जिसके लिए सारा वाकया बयान किया उसी पर आपको लेके आता हूं। उस तरफ के जो नमाजी थे ना, जिनके सामने आपका चेहरा पुरनवार था, वो कहते हैं आपके चेहरे को देखकर हमें ऐसे महसूस हुआ जैसे हमारे सामने किसी ने कुरान का सफा खोल के रख दिया हो, कुरान का सफा खोल के रख दिया हो। यही मैं साबित करना चाहता था कि एक कुरान वो है जो कागजों में बंद, एक कुरान मक्के और मदीने की गलियों में चलता फिरता है। इस कुरान को जब मेरे नबी ने बयान किया, जब पैगाम मेरे नबी ने सुनाया, पैगाम आज हुस्न बयान करते हो, जमाल बयान करते हो, ये सारी बातें बयान करते हो, नबी के पैगाम पर पर्दे डालते हो। वो पैगाम सुनाओ ना लोगों को, जो पैगाम मेरे नबी ने दिया, जहां से मुखालफतें शुरू हुई, दुश्मनियां शुरू हुई, पत्थरों की बारिश शुरू हुई, फतवे, फबतियां, मिजाक, वतन से निकालना, कत्ल की तदबीरें, वो मेरे नबी का जो पैगाम है। ओए भाबड़ा के लोगों, मैं कुरान का तालिब इल्म हूं, मैंने कुरान की तफसीर सबकन पढ़ी है और पढ़ी भी मौलाना गुलामुल्लाह खान से है, फिर अपने वाले साहब से पढ़ी है, हजरत नीलवी से पढ़ी है और हजरत काजी शमसुद्दीन से पढ़ी है। फिर 30 साल से ज्यादा हो गए मैं कुरान की हर साल तफसीर पढ़ा रहा हूं। सुनो और पल्ले बांध लो, 114 सूरतें हैं कुरान पाक की कुल। 114 सूरतों में 80 सूरतों में अल्लाह ने सिर्फ उस मसले को बयान किया जिस मसले के लिए मेरे नबी तशरीफ लाए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी सूरतों में? बाकी मसाइल कितने हैं? थोड़े हैं। अंबिया की रिसालत, खत्म नबूवत, अजमत सहाबा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुर्बानी, निकाह, तलाक, दियत, वरासत,
किसास, माँ बाप के हुकूक, औलाद के हुकूक, पूरा तोलो, सच बोलो, ये सारी चीज़ें कुरान ने नहीं बयान की। क़यामत, जन्नत, जहन्नम, ये सारी चीज़ें कुरान में हैं। किस किस मजमून को मैं गिनूँ? कुल सूरतें 114 हैं, ये सारे मजमून भी कुरान ने बयान किए। 80 सूरतें अल्लाह ने मसला तौहीद के लिए वक़फ़ कर दी। एक ही आवाज़ लग रही है, ला इलाहा। आप में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरी तायद करेंगे। मक्के में नबूवत मिलने के 12 साल बाद नमाज फर्ज। कितने साल बाद? बोलो बोलो बोलो। रोज़ा कहाँ फर्ज हुआ? मदीने में। ज़कात मदीने में। हज मदीने में। ahकाम मदीने में। अरकान मदीने में। मदीने में सिर्फ नमाज 12 साल बाद मेराज वाली रात मक्के में। मालूम हुआ 12 साल मेरे नबी ने मेहनत की थी अकीदे बनाने पर। शिर्क खुर्चा जाए, इन्हें समझाया जाए ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई गायबाना पुकारे सुनने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, आलिमुल गैब नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पुकारे सुनने वाला नहीं है। बंदयालवी ये माना करके जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह का। अगर किसी को शक को सरगोदा आए, मैं इस पर कुरान की आयतों की बारिश बरसा सकता हूँ, बारिश बरसा सकता हूँ। ये इलाह का मैना कुरान ने किया, जगह जगह कुरान ने किया इलाह का ये मैना। मैं अब हो सकता है कोई दूसरे तबके का मेरा भाई आया हो जिसे इलाह के मैंने को पता ही आज तक न चला। बस मैं एक बयान करता हूँ इलाह का मैना, आपको समझा देता हूँ। देखें, कभी कभी मैं बात छुपा के शुरू करता हूँ और आखिर में जाके मैं नतीजा निकाल देता हूँ। मज़ा ताए भाई मैं लुका के गल करा ते तुसा पर्दे हटाओ, फिर मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा। भाई समझ गए नहीं, मैं इब्तिदा करूँगा, जिन जिन को समझ आए ना, पहले मरले पे समझ आ जाए सुभान अल्लाह कह दे, दूसरे मरले पे समझ आ जाए कि किसका वाक़या बयान हो रहा है सुभान अल्लाह कह दे। मैं ज़रा छुपा के बात शुरू करता हूँ। दरिया है, दरिया में एक कश्ती है, कश्ती में जिंदा पैगंबर है। अब तो बोलो यार, अब तो बोलो यार। दरिया है, कश्ती है, उसमें जिंदा पैगंबर है। कश्ती गिरदाब में आई, भंवर में आई, ना मुआफिक हवाएं चली, अंदर कौन है? बोलो तो सही यार। कोई मनफी रंग इख्तियार करे तब मजा आता है आपको, मनफी आप करते रहें। जहां पे जरब लगती है लगाएं आप जरब। मैं मस्बत करना चाहता हूं। कश्ती के अंदर कौन है? कश्ती किस में आ गई? भंवर में। एक बंदे को बाहर निकालना है, कुणे पाओ कुणे, कुरानदाजी की गई, नाम हजरत यूनुस का निकला। लोग कहने लगे नहीं दोबारा कुरानदाजी करो, दोबारा कुरानदाजी की, नाम फिर किसका निकला? लोगों ने कहा नहीं तीसरी मर्तबा कुरानदाजी करो, तीसरी मर्तबा कुरानदाजी की गई, नाम फिर किसका निकला? मेरे वालिद साहब बयान किया करते थे, बस उन्हीं की नकल उतारने लगा, मजा आ जाए। तौहीद वाला जो गुलशन अंदर लगा हुआ है, अगर इसको थोड़ा सा पानी में दे दूं, सरसब्ज कर दूं आपका वो गुलशन। तीसरी बार फिर नाम निकला हजरत यूनुस का, गल इंज बन गई। अल्लाह दा पैगंबर कश्ती च बहवे तो कश्ती डुबदी है, पैगंबर नू कश्ती चू कढ़ो, कश्ती बचदी है। अल्लाह ने मसला समझाया, कश्तियों का डबोना और किनारे लगाना ये नबियों वलियों के नहीं मेरे इख्तियार में है, मेरे इख्तियार।
वरना जिस कश्ती में पैगंबर खुद बैठा हुआ और है भी जिंदा, हजरत यूनुस ने छलांग लगा दी। अल्लाह ने एक मछली को कहा, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, मेरा पैगंबर आ रहा है, इसका एक बाल भी बीका नहीं होना चाहिए, इस वास्ते एयर कंडीशन कमरा बन जाए। ते लैके तरे भी ना पई, मेरे नबी को हचकोले आएंगे, नीचे जाके बैठ जा। वो तय में जाके बैठ गई। तीन अंधेरे हैं, तीन अंधेरे। कुरान ने कहा वनाद फनादा फिज़्ज़ुलुमात, जुलुमात का माना करो। मछली के पेट का अंधेरा एक, रात का अंधेरा दो, समंदर की तह का अंधेरा तीन। तीन अंधेरों में हजरत यूनुस ने आवाज लगाई, मौला मेरी पुकारें तेरे सिवा सुनने वाला कोई नहीं, तू ये सुनने वाला, मेरी पुकारें सुन। इस मुसीबत से बचाने वाला, ये मुसीबत टालने वाला और इस जेल का फाटक खोलने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। मौला मुझे बचा, तेरे सिवा बचाने वाला कोई नहीं। कहा ना हुण बाबड़े वाला इम्तिहान आया। बड़ी तकरीरें सुनी है आपने उलमा की, लेकिन बंदियालवी जो रंग पेश करना चाहता है, इलाह का मैं ना यूं समझा दूं। मौला मेरी पुकारे तेरे सिवा मछली के पेट में से सुनने वाला कोई नहीं, नहीं कहा। मौला इस दुख को हटाने वाला कोई नहीं, नहीं कहा। मौला इस गम से बचाने वाला कोई नहीं, नहीं कहा। मौला इस जेल का फाटक खोलने वाला कोई नहीं, नहीं कहा। बिल्कुल कोई जुमला नहीं कहा, नहीं कहा। सारियां गल्लां दी इक्को गल कीती, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा इलाह कोई नहीं, तेरे सिवा इलाह कोई नहीं। हजरत यूनुस ने मसला समझाया, ओए लोगो जो मछली के पेट में से पुकारे सुनता हो उसको इलाह कहते हैं, उसको इलाह कहते हैं। जो मुश्किलें जो मुसीबतें टाल देता हो उसको इलाह कहते हैं। जो जेल के फाटक खोल देता हो उसे इलाह कहते हैं। जो गम दूर कर देता हो उसे इलाह कहते हैं। 80 सूरतों में अल्लाह ने इसी मसले को बयान किया, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। 80 सूरतों में इसे बयान किया। जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हो, आप में ऐसे बुजुर्ग भी होंगे जिन्होंने हजरत शाह कुरान की तकरीरें भी सुनी होंगी, हजरत शाह जी को भी सुना हो, मेरे वालिद साहब को हो सकता है सुना कई बुजुर्गों ने। एक बात आज आपको बताना चाहता हूं, बात मेरी नहीं, बात है रईसुल मुफस्सिरीन मौलाना हुसैन अली, जो हमारे असातिज़ा के उस्ताद थे, मेरे वालिद साहब के भी उस्ताद थे, हज़रत शाह कुरान के भी उस्ताद। बात है उनकी, और यह बात मुझे किसी उनके शागिर्द ने नहीं बताई, ना मेरे वाले साहब ने बताई, ना हजरत शेखुल कुरान ने बताई, ना हजरत काजी साहब ने बताई, ना हजरत शाह जी ने बताई। अल्लाह इनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए। नहीं बताई। ये बात मुझे हजरत साहब के एक अनपढ़ मुरीद ने बताई। ऊंटों पे गल्ला लाद के ना वो एक पिंड से दूसरे पिंड में जाया करता था। नाम था उसका शेख अब्दुल्ला, अल्लाह उसकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। हिंदू मजहब छोड़ के 14 साल की उम्र में मौलाना हुसैन अली के हाथ पे मुसलमान हुआ। पीछे थल के इलाके का था पीलो वैंस का मुसलमान हुआ 14 साल की उम्र में। 95 साल की उम्र में हमारी मस्जिद के पीछे गली में उनके बेटे रहते थे, वहां उनका इंतकाल। शेख अब्दुल्ला बिल्कुल कुछ नहीं पड़ा हुआ। उसने मुझे ये बात सुनाई, मजा ही आ गया। आप भी सुने, आपके सीनों की तरफ मुंतकिल करना चाहता हूं। कहता है मैं मौलाना हुसैन अली के पास
आप बड़ी दूर से भी आए होंगे, शहर के लोग भी होंगे। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। जितना वक़्त हमने लगाया अल्लाह इसे हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना। मुल्क के कई इलाके सैलाब की जद में, मैं इसे अजाब तो नहीं कहूँगा, आजमाइश कहूँ। अल्लाह की तरफ से आजमाइश। जो लोग इस आजमाइश में घिरे हुए हैं उनके लिए दुआ करो, अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमा, अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमा। मौला हम आजमाइशों के काबिल नहीं, मौला हमारी आजमाइश न फरमा। हम आजमाइशों के काबिल नहीं है मौला। हमारे उन भाइयों को बचा जो जिनके मकान गिर गए, चौपाए हलाक हो गए, बच्चे पानी में बह गए। मौला उन पर रहम फरमा मेरे, हम सब पे रहम फरमा मेरे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्की मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबी अजमईन आमीन बिरहमतिक। खाने का तमाम है भाई, तशरीफ रखो सारे अब आप।